महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह को लेकर घमासान थमा। उद्धव गुट को मिला मशाल चुनाव चिन्ह। पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे होगा। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट की पार्टी का नाम रखा बाला साहेबची शिवसेना। चुनाव चिन्ह के लिए मांगे 3 नए सिंबल। मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस के नेता। अंधेरी उपचुनाव में उद्धव गुट के उम्मीदवार को दिया समर्थन। पीएम के बयान पर सीएम अरविंद केजरीवाल का सवाल, क्या पीएम कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं? कर्नाटक में राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। राहुल गांधी का बयान, कर्नाटक में नौकरियों में भारी धांधली, जो कुछ बेच सकते हैं ये सब बेच देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में नहीं हुआ किसी कानून का उल्लंघन, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान। जयराम रमेश ने कहा चुनाव प्रचार के लिए बच्चों के इस्तेमाल की बात गलत। राहुल गांधी ने किसी बच्चे से वोट की अपील नहीं की। 9 नवंबर को महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर सकते हैं एनसीपी चीफ शरद पवार, सूत्रों के हवाले से खबर। मंगलवार को महाकाल रोड के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 900 मीटर से ज्यादा लंबा है कॉरिडोर। पीएम मोदी ने जामनगर में करीब 1450 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने जामनगर में कार से नीचे उतरकर लोगों का अभिवादन किया। लोगों ने पीएम को गिफ्ट की तस्वीर। पीएम मोदी ने भरूच में 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को राष्ट्र को सौंपा। भरूच शहर के पास होगा अपना एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने अंकलेश्वर में नए एयरपोर्ट की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने कहा अर्बन नक्सल को युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं करने देंगे गुजरात के लोग। भारत की अर्थव्यवस्था पर बोले पीएम मोदी, कहा जब 2014 में पीएम बना तो अर्थव्यवस्था की रैंकिंग थी 10वीं, अब 5वीं है। एस जयशंकर की ऑस्ट्रेलियन विदेश मंत्री के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगले साल बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास खोलेगा ऑस्ट्रेलिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और मजबूत करने पर जोर। इकोनॉमी, एजुकेशन, डिफेंस और बिजनेस जैसे कई मुद्दों पर चर्चा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रेड डील पर बोले जयशंकर, कहा हम डबल टैक्स सिस्टम में भी करेंगे बदलाव, जिससे बिजनेस बढ़ोतरी में ना पड़े खलल। श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया और एलजी मनोज सिन्हा ने चौथे हिल इंडिया समिट का किया उद्घाटन। ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना है मकसद। ट्रेनिंग के लिए दुबई पहुंचा भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड का जहाज। भारतीय राजदूत ने किया स्वागत। भूटान में इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप में प्रदर्शनी का आयोजन। भूटान के जवानों ने भी लिया हिस्सा। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन। मंगलवार को सैफई में होगा अंतिम संस्कार। सीएम योगी ने मुलायम सिंह को उनके पैतृक गांव सैफई में दी श्रद्धांजलि। यूपी के कई मंत्री रहे मौजूद। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा, समाजवाद के प्रमुख स्तंभ और संघर्षशील युग का अंत हो गया। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक। मुलायम सिंह यादव के निधन पर बिहार में मनाया गया 1 दिवसीय राजकीय शोक। सीएम नीतीश ने बताया राष्ट्र की क्षति। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा सैफई प्रशासन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने जताया दुख। पीएम ने कहा आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के प्रमुख सैनिक थे मुलायम सिंह। गुजरात की एक सभा में पीएम मोदी ने मुलायम सिंह को किया याद। कहा साल 2019 में भरी संसद में उन्होंने दोबारा पीएम बनने का दिया था आशीर्वाद। गृह मंत्री अमित शाह ने मेदांता अस्पताल जाकर मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। कहा राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी कमी आई। मुलायम सिंह यादव के निधन पर सोनिया गांधी का शोक संदेश लिखा। समाजवादी विचारों की मुखर आवाज मौन हो गई। फारूक अब्दुल्ला ने मुलायम सिंह के कामों को किया याद। कहा ताउम्र गरीबों के हित की लड़ाई लड़ी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा मुलायम सिंह ने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई लड़ी, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी। अनिल देशमुख की जमानत याचिका का विरोध। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकेंगे अनिल देशमुख, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने दी इजाजत। शिवसेना नेता संजय राउत की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ी। पात्राचौर लैंड स्कैम मामले में हुए हैं गिरफ्तार। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को एससी में होगी सुनवाई। केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने का मामला। सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। बेनामी संपत्ति मामले में केस बंद। सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट में मामला खारिज किया, ये उनकी ईमानदारी का सबूत। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किया है, न कि बेनामी संपत्ति मामले में। हिमाचल के सोलन में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने स्थानीय निकाय पंचायती राज जनप्रतिनिधि सम्मेलन में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में सरतन से जुदा के नारे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। शेखावत ने कहा सीएम गहलोत के गृह जिले में ऐसे लोगों को कौन दे रहा है शहर, इसकी जांच होनी चाहिए। तेज प्रताप श्याम रजक गाली मामले में तेजस्वी यादव का बयान, सारे कंफ्यूजन दूर किए गए, अब कोई दिक्कत नहीं। टी राजा सिंह ने आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी की अनुशासन समिति को जवाब सौंपा। कहा पार्टी का अपमान हो ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। उद्धव गुट के नेता पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे के खिलाफ औरंगाबाद में मामला दर्ज। प्रधानमंत्री के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। चंद्रकांत खैरे ने कहा मुकदमा दर्ज होने से डरा नहीं हूं, अकेले लड़ाई लड़ूंगा। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में कार्यक्रम में हेट स्पीच का मामला, पुलिस ने ऑर्गेनाइजर पर केस दर्ज किया।
आप नेता संजय सिंह का बयान, परवेश वर्मा ने सीएम केजरीवाल को अपशब्द बोला, किसी बीजेपी नेता ने निंदा नहीं की। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में एक विस्फोट में 16 साल का लड़का घायल, पुलिस मामले की जांच कर रही। यूपी एटीएस ने अलकायदा के 8 आतंकियों को किया गिरफ्तार, टेरर फंडिंग मामले में हुई गिरफ्तारी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट नगर परिषद का किया निरीक्षण, दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की सिफारिश। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में चला प्रशासन का बुलडोजर, नशे के कारोबारी के अवैध मकान को गिराया गया। मेरठ में सड़क हादसे का सीसीटीवी आया सामने, फूलबाग कॉलोनी में एक कार ने लड़के को कुचला। हिंसा के बाद कोलकाता के इकबालपुर थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू, हाईकोर्ट में सेंट्रल फोर्स की तैनाती के लिए याचिका दायर। इकबालपुर थाना में तोड़फोड़ और मोमिनपुर में हिंसा के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, विधानसभा से राजभवन तक किया पैदल मार्च। पैदल मार्च के दौरान सुकांता मजूमदार की गिरफ्तारी पर भड़के शुभेंदु अधिकारी का बंगाल में अलगाववाद की राजनीति हो रही। सुकांता मजूमदार ने रविवार रात हुई हिंसा का जारी किया वीडियो, गाड़ियों में तोड़फोड़, पथराव करते दिखे उपद्रवी। मोमिनपुर हिंसा पर बोले बीजेपी नेता अमित मालवीय, एनआईए जांच करे कोलकाता में इतने विस्फोटक सामान कहां से आते हैं। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने मोमिनपुर हिंसा को टीएमसी की साजिश बताया, कहा भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा हिंसा को सांप्रदायिक रंग दे रही है बीजेपी, पुलिस प्रशासन ने सभी जरूरी कदम उठाए। कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, पुलिस के साथ सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। महाराष्ट्र के अमरावती में 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज, सरतन से जुदा के नारे लगने का आरोप। बारिश ने कानपुर प्रशासन की तैयारियों की खोली पोल, जगह जगह सड़कों पर जाम हुआ पानी। चमोली के श्री हेमकुंड साहिब के द्वार हुए बंद, पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी। देश में लगातार घट रही कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 2424 नए केस। कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे में लापरवाही का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लगाई फटकार। दिल्ली में साल डेंगू से नहीं हुई किसी की मौत, अब तक 1258 केस मिले। कोलकाता में साल अब तक डेंगू के 2800 केस मिले, 2020 और 2021 का डेटा नहीं। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने मिसाइल से किया हमला, कीव में 8 लोगों की मौत, 24 घायल। कीव में रूसी हमले में बाल बाल बचा पुल, हमले का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा पावर स्टेशन और लोगों को बनाया गया निशाना। यूक्रेन के कई हिस्सों में बिजली गुल, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा रूस हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को धमकाया, कहा क्रीमिया ब्रिज पर आतंकी हमले का दिया है जवाब। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा अगर यूक्रेन नहीं सुधरा तो और करारा जवाब मिलेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। यूक्रेन में हिंसा बढ़ने पर भारत चिंतित, विदेश मंत्रालय ने कहा जल्द निकलना चाहिए दोनों देशों के बीच समाधान। कीव में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में सभी भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की, गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह। रूसी हमले पर मंगलवार को G7 देशों ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की होंगे शामिल। ईयू प्रेसिडेंट ने रूस से सभी तरह के सेमीकंडक्टर के व्यापार पर रोक लगाने का दिया सुझाव, कहा रूसी डिफेंस पर पड़ेगा प्रभाव। हैती में अराजकता पर लगाम लगाने के लिए यूएन भेजेगा स्पेशल फोर्स, हैती के पीएम ने की थी मांग। कई दलों की मांग के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री ने संसद को किया भंग, नवंबर में हो सकता है आम चुनाव। नेशनल डे पर ताइवान की राष्ट्रपति की चीन को 2 टूक संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पैसा 4 पैसे कमजोर, $1 की कीमत 82 रुपए 34 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 और निफ्टी 73 अंक लुढ़का। भारत में इस बार नवरात्र में ऑटोमोबाइल सेक्टर की रही धूम, गाड़ियों की बिक्री 57% बढ़ी। भारत ने बढ़ाया 5G की तरफ एक और कदम, जर्मनी की प्रोज टेक्नोलॉजी ने एक्टिव डीएस सॉल्यूशन किया लॉन्च। मंगलवार को दिल्ली में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। आईसीसी T20 विश्व कप के अभ्यास मैच के बाद आर अश्विन का बयान, एक टीम के रूप में पाकिस्तान का सम्मान करते हैं। मंगलवार से शुरू होगा फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। 36वें नेशनल गेम्स में गुजरात की प्रज्ञा मोहन ने जीता ट्रायथलॉन का गोल्ड मेडल। भारत ने थाईलैंड को 37 रन पर किया ढेर, महिला एशिया कप में थाईलैंड की करारी हार। 100वां T20 मैच खेलने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी स्मृति मंधाना। हरमनप्रीत कौर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। पाकिस्तान के रिजवान ने पुरुष वर्ग में लिया सम्मान। न्यूजीलैंड क्रिकेट की टीम 2 बार जाएगी पाकिस्तान, दिसंबर से अगले साल मई के बीच खेलेगी 2 टेस्ट, 5 T20 और 8 वनडे। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल, फ्रैक्चर की वजह से खेलने को लेकर था संदेह। नेपाल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामी छाने को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, नाबालिग से रेप का आरोप। करण जौहर ने ट्विटर को कहा गुड बाय, कहा थोड़ी शांति चाहता हूं। बाहुबली RRR जैसी सुपरहिट फिल्मों के निर्देशक राजामौली का जन्मदिन, बॉलीवुड के सभी कलाकारों ने किया विश। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।